लाइव होगी। ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए आगे बढ़ते। मेरे बच्चों, एक शब्द होता है होमोजीनियस। पॉलीगन, इसका हिंदी में अर्थ होता है शायद, एक सेकंड, हिंदी मीनिंग ऑफ होमोजीनियस पॉलीगन। In Hindi, that's लिंकन प्रति सजातीय। हिंदी मीनिंग ऑफ होमोजीनियस पोलिनोमियल। In Hindi, you would say सजा सजातीय सजातीय बहुपद कहते हैं। बहुपद क्या होते हैं मेरे दोस्तों? सजातीय बहुपद। सजातीय बहुपद ऐसे बहुपद होते हैं जिनकी जाति सेम होती है। और आप जानते हैं बहुपदों पे जाति का मतलब होता है जिनकी डिग्री सेम होती है। या सजातीय को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, सम ऑफ पावर ऑफ ऑल नॉन जीरो टर्म इज सेम। मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें कितनी टर्म हुई? दो। लेकिन दोनों ही टर्म की जो पावर है, इसकी भी दो है, इसकी भी दो, इसलिए ये होमोजेनियस पॉलिनोमियल कहलाएगी। मैं अगर आपको कहूं कि भाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बी, बताइए ये होमोजेनियस पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर हुई एक तो दो और एक तीन, इसकी पावर कुछ नहीं तो एक दो और एक तीन। तो अगर पावर का सम बराबर है तो ये सारी की सारी क्या कहलाएगी मेरे बच्चों? होमोजेनियस पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो ये सवाल है, पूछ ही रहा है कि इनमें से कौन सी होमोजेनियस पॉलिनोमियल हो सकती है। इस पे आप ज्ञान बांटिए। आइए जी, देखिए मेरे बेटे, यहाँ चार है या तीन, ये तो है नहीं। यहाँ एक और तीन चार है, दो और दो चार है, तीन और एक चार है, ये ऑप्शन सी सही है। एक और एक दो है, एक और दो तीन है, गलत है। यहाँ आते हैं, दो और तीन पांच, दो और दो चार, ये भी गलत है। होमोजीनियस पॉलिनोमियल वो होती है जिसमें जो नॉन जीरो टर्म होती है उनका जो पावर्स होती है उनका सम सारियों का बराबर हो, तो वो हमारे होमोजीनियस पॉलिनोमियल, यानी ऑप्शन सी सही। अब मेरे बच्चों आइए, कल मैं एक बात आपको बता रहा था कि अगर ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू, मतलब कांस्टेंट वैल्यू, इन तीनों का जोड़ अगर जीरो आ जाता है तो मेरे बेटे एक्स की दो वैल्यू निकलेंगी। एक वैल्यू तो होगी वन और दूसरी वैल्यू होगी सी बाई ए। देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एक्स। और आपको पता है कि महेंद्र सिंह क्या लिख रहा है भाई? कौन सी भाषा लिख रहा हो? गुजराती?
तो x की जो वैल्यूज होती हैं यही तो आपके रूट्स होते हैं, यही आपके रूट्स होते हैं, यही सॉल्यूशन होते हैं, यही मूल होते हैं, यही जीरो होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो भी समझा देता हूं। मान लीजिए मैं कोई सवाल ले लूं, ये कोई इक्वेशन है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यार इसमें x की वैल्यू निकाल के बताइए। एक तो तरीका है कि आप आंख बंद करके ये सीधा कह दें कि सर देखिए a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -5, उस वाली इक्वेशन के कंपैरिजन में x का कोएफिशिएंट b, तो b की वैल्यू -5 और सर c की वैल्यू है 3, तो 3 और 2 5, 5 में से 5 गया 0। इस बात का अर्थ ये निकला कि सर a प्लस बी प्लस c की जो वैल्यू है वो 0 है। अगर a प्लस बी प्लस c की वैल्यू 0 है मेरे बेटे, अगर a प्लस बी प्लस c की वैल्यू 0 है, हाँ है ना, तो इसका जो उत्तर होगा, एक वैल्यू तो 100% 1 आएगी और दूसरी वैल्यू आएगी c/a यानी 3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसके डायरेक्ट उत्तर होंगे। अगर आप कहें जी सोल्व करके दिखाइए, तो सोल्व करके देखते हैं। 2x², 5x को लिख लेते हैं भाई, 2 तिया 6, 3 और 2 5, तो -3x प्लस 2x प्लस 3। अब सेट है मामला, 3 और 2 5x, 3 दूनी 6 आ गया, सेट है मामला। अब बेटे एक बात बताइए, यहां से मैं x कॉमन ले लूं, यहां बचेगा आपका 2x - 3, यहां से -1 कॉमन ले लूं तो 2x - 3 बचेगा। अब मेरे बेटे एक टुकड़ा बना x - 1, एक टुकड़ा 2x - 3 = 0, तो x - 1 = 0 और एक 2x - 3 = 0, तो x की वैल्यू 1 है और 2x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 3/2। तो x की दो वैल्यू निकल के आ गई, एक वैल्यू 1 और एक वैल्यू 3/2। और यही मैं आपको समझा रहा था मेरे बेटे कि अगर ऐसा सिचुएशन बन जाए कि इनके कोफिशिएंट का सम कहीं से 0 आ जाए, तो आप समझ लेना कि इसके दो उत्तर आएंगे x के, एक वैल्यू 1 आएगी और दूसरी c/a आएगी। तो क्या आप इस बात से सहमत है दास बाबू नरेंद्र जी? अगर सहमत है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। क्या आप कर पाए मेरे बच्चों? आइए जी आइए। अब मेरे बेटे इस सवाल पे आ जाइए। तो देखिए यार, मैं कल आपको बता ही रहा था कि यार इसको करना सच में बहुत डिफिकल्ट है डिटेल में, लेकिन एग्जामिनर जब भी कोई क्वेश्चन देता है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करके देता है जिससे आप और हम बातों को पकड़ पाए। अगर आप मेरे बेटे ध्यान दें तो x² का कोफिशिएंट क्या है? आप कहेंगे सर a इंटू बी माइनस सी। बेटे x का कोफिशिएंट क्या है? b इंटू सी माइनस ए। और बेटे कांस्टेंट वैल्यू क्या है? c इंटू ए माइनस बी। और मैंने कहा कि अगर इन तीनों का जोड़ 0 आ जाए मेरे बेटे,
अगर इन तीनों का जोड़ 0 आ जाए तो कुछ कहानी सेट हो सकती है जो हम सोच रहे थे। तो करके देखते हैं जी जोड़। ए को बी से किया ए बी, ए को सी से किया ए सी, बी को सी से किया बी सी, बी को ए से किया बी ए, सी को ए से किया सी ए, सी को बी से किया बी सी, बराबर 0। अब मेरे बेटे ध्यान दें, ए सी से सी ए उड़ा, बी ए से ए बी उड़ा, बी सी से माइनस बी सी हुआ। इसका मतलब ये बात सेट हो गई कि इनका जोड़ 0 आ रहा है, इनका जोड़ 0 आ रहा है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि इनका जोड़ 0 आ रहा है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इनका जोड़ बिल्कुल सही है और 0 आ रहा है तो अब क्या किया जाए? तो अब हमें ये देखना होगा कि सर अगर इनका जोड़ 0 आ गया तो इसके दो सॉल्यूशन बनेंगे, दो सॉल्यूशन होंगे सर इनके। इसका जो उत्तर आएगा उस उत्तर में x की दो वैल्यू निकल के आएंगी। एक वैल्यू तो होगी जी 1 और दूसरी वैल्यू होगी c बाई ए। सी का मतलब जो कांस्टेंट है, यानी सी ए माइनस बी अपोन में ए का मेरे मित्र मतलब है ये वाला ए इंटू बी माइनस सी। ये वैल्यूज आपस में ना, ये वैल्यूज x की निकल के आएंगी। यदि 0 नहीं आएगा पिंटू भाई तो फिर तो डिटेल करना ही होगा, कल जो बताया था उसी को सोल्व करना होगा, उसमें 10-15 मिनट लग जाएंगे। आइए जी आगे। अब मेरे बेटे कहानी ये है कि इनके जो कोफिशिएंट ना, सुनिए यहां तक की बात आ गई समझ में कि एक्स की दो वैल्यू आई तो यही दोनों तो मेरे बेटे रूट है इनके। अब कह रहा है रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, कहता है इस समीकरण के जो मूल हैं वो आपस में बराबर है, और इस समीकरण के मूल का मतलब एक्स की वैल्यूज, तो ये दो वैल्यूज है और सवाल में कह रहा है दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है। ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है, इसका मतलब सी इंटू ए माइनस बी अपोन में ए इंटू बी माइनस सी, ये दोनों किसके बराबर है? 1 के इक्वल है। मतलब ये वैल्यू 1 के इक्वल है। तो ये आएगा सी ए माइनस सी बी बटे ए बी माइनस ए सी, अन्ना ए बी ए सी ए सी बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सी ए माइनस सी बी बराबर ए बी माइनस ए सी। अब देखो यार, माइनस ए सी इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो सी ए सी की बात है तो ट्वाइस ऑफ ए सी लिख लो, ये ए बी यहीं रख लो, ये सी बी इधर जाएगा प्लस का लिख लो या बी सी जो मर्जी लिखो। अब आपको रिलेशन किसी और टाइप से दिखा रखे हैं, तो यहां पे सुझाव मेरा आपको ये होगा कि सबको एबीसी से भाग दे दो, सबको एबीसी से भाग दे दो। हाँ है ना मेरे बेटे, सबको एबीसी से भाग दे दो। सबको एबीसी से भाग दोगे तो एसी से एसी उड़ा, ए बी से ए बी उड़ा, बी सी से बी सी उड़ा, तो आपका आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए। दीज आर योर आंसर, दीज आर योर करेक्ट आंसर एंड दिस शुड बी इन ऑप्शन बी। तो ये तरीका मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इसके थ्रू आप आसानी से समझ पाएंगे। नहीं भाई बीटेक नहीं किया हम। बढ़ा जाए बाबू। करिए भैया।
आइए जी, देखिए जी, थोड़ा थोड़ा अलजबरा है। भैया ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछूं तो क्या होगी? तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है, तो सर करो क्या कि 2ab को इधर लाओगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया माइनस 2ab आ गया, है ना? तो ये सूत्र यहां अप्लाई करते हैं कि सर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो मेरे बेटे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो इसके उत्तर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी समझाए सूत्र आपको। अब मेरे बेटे आप तो समझदार बच्चे हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो मेरे बेटे माइनस बी की वैल्यू क्या है 9 और ए की वैल्यू क्या है 4, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो सी की वैल्यू क्या है -13 और ए की वैल्यू क्या है जी 4। सी की वैल्यू -13, ए की वैल्यू 4, हाँ है ना? ये सी बाई ए होगा पक्का। तब रख देते हैं जी यहाँ वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा रखेंगे -9/4 का वर्ग -2 अल्फा बीटा। बेटा आप सोल्व कर लेना, जो भी आया वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़े आगे। पावर 5 को थोड़ी देर में समझाएंगे भैया। इसको भैया थोड़ी देर में समझाएंगे। इसको करिए पहले। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -3, है ना? हम इस बात को समझते हैं कि सर अगर हम इसका एलसीएम ले, अगर सर हम इसका एलसीएम ले लें तो अल्फा बीटा आएगा और ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझे बाबू? और सर हम जाने इस बात को कि इसका जो सूत्र होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। देखिए मेरे शेरों, अब हम काम ये कर सकते हैं कि यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो ये होगा -b/a, तो -2/1। अल्फा इंटू बीटा होगा c/a -3/1। तो देखो मेरे बेटे अल्फा प्लस बीटा -2, -2 का वर्ग 4, अल्फा बीटा की वैल्यू -3, 3 दूनी 6 प्लस 6 हो गया और नीचे -3, तो आएगा -10/3 उत्तर आएगा। दैट इज ऑल योर आंसर। डू यू एग्री विद इट और नॉट? बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर।
देखिए यार, बताता हूँ, बताते हैं। ये वाला करिए। करिए जी। सुन लो ना, हमी को सुन लो ना। भैया कोई शॉर्टकट वे नहीं है, ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, या अभी दूसरा तरीका ही बता रहा हूँ, कहाँ घबरा रहे हो। देखिए मेरे दोस्तों, आप बहुत अच्छे से इस बात को यहाँ समझेंगे कि सर ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर एक सवाल को पहले डिटेल बताऊं, फिर आपको जो कुछ पॉसिबल बनता है वो समझा पाऊं। अगर आप यहां देखें ध्यान से, तो a प्लस बी प्लस सी का जोड़ जीरो आ जाएगा। कैसे? 1 + 2 - 3 जीरो होता है। और अगर a प्लस बी प्लस सी का जोड़ जीरो है तो x की दो वैल्यू निकल के आएगी, एक वैल्यू 1 होगी और दूसरी वैल्यू c/a यानी -3 होगी। मतलब एक रूट अल्फा 1 है तो बीटा की वैल्यू -3। तो आप डायरेक्ट यहां रख दो अल्फा 1 बीटा -3, यू विल गेट योर आंसर डायरेक्ट। हाँ है ना? आप सीधा सीधा यहां से अपनी बात का उत्तर निकाल पाएंगे। पक्का? अरे बोलो ना। जैसे इसी वाले सवाल में देखें, तो यहां से देखें तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू +9 है और c की वैल्यू -13। ये जोड़ जीरो आ रहा है। तो आप बिना देखे भी कह सकते थे कि सर इसकी दो वैल्यू आएंगी x की, एक वैल्यू होगी 1 और दूसरी वैल्यू होगी c/a, तो -13/4। तो यानी अल्फा को आप 1 कह सकते थे, बीटा को आप -13/4 कह सकते थे। हाँ है ना? ऐसे ही मेरे शेरों, ये वाला सवाल देखिए। यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -2 और c की वैल्यू क्या है 1। देखो जी, तीनों का जोड़ जीरो आ रहा है। आप कहेंगे जी हाँ सर जीरो जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तो मेरे बेटे x की दो वैल्यू होंगी, एक 1 और दूसरी होगी c/a। तो c क्या है जी 1 और a की वैल्यू क्या है 1। तो मतलब दो वैल्यू 1 और 1 आई। इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों ही एक एक है। अगर अल्फा और बीटा दोनों एक एक है तो 1 की पावर 5 जमा 1 की पावर 5, उत्तर 2 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ना हो तो भी बताता हूं कि अगर ऐसा ना हो तो कैसे करें। ठीक है? उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम इस सवाल को करें, फिर वहां बताता हूं क्यूब वाली कहानी। आइए मेरे बच्चों और समझिए खेल को। कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स है। अगर आप ध्यान दें तो, गौर से मेरी बात को सुने समझें, तो a की वैल्यू क्या है a² - b², x² का ऑप्शन। b की वैल्यू क्या है b² - c²। और बेटे कांस्टेंट वैल्यू क्या है c² - a²। अगर मेरे प्यारे बच्चों में इन सबका जोड़ बैठा दूं तरीके से, तो आप एक चीज पाएंगे कि इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो कट पिटा के ये वैल्यू जीरो आ गई।
कट पिटा के मेरे प्यारे बच्चों ये वैल्यू क्या आ गई 0। अगर कट पिटा के ये वैल्यू 0 आ गई तो बात स्पष्ट हो गई। क्या स्पष्ट हो गई कि सर इसके दो वैल्यूज निकल के आएंगे, एक वैल्यू तो होगी 1 और दूसरी वैल्यू होगी सी बाई ए। तो सी का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू एरी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ये दो वैल्यू निकल के आएंगी मेरे बेटे। तो अल्फा की वैल्यू 1 ले लो, बीटा की वैल्यू ये ले लो, हाँ है ना। अब उसने पूछा क्या है, उस बात पे चर्चा कर लेते मेरे बेटे। तो उसने पूछा है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताइए क्या होगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या लियो बेटे 1, तो 1 का क्यूब 1 ही रहना है। बीटा क्यूब, बीटा की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्यूब है तो क्यूब कर दिया, मतलब ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आप पावर 5 कैसे निकालते हैं, बहुत टेढ़ा काम है, पेपर में नहीं आता पावर 5 का। अगर 1% आया भी तो यही वाला तरीका होगा कि तीनों का जोड़ 0 ला रहा होगा। बहुत मुश्किल हो काम करना। क्यों? क्योंकि पहले आपको निकालना होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का सूत्र। इसका फार्मूला होता है जी अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। पहले आपको ये वैल्यू निकालनी होगी, पहले मेरे बेटे आपको ये वाली वैल्यू निकालनी होगी, तब बात बनेगी। जैसे अगर हम सवाल की बात करें तो इक्वेशन थी एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैं कहूं बेटे अल्फा प्लस बीटा बताओ, तो आप कहेंगे जी माइनस बी बाई ए होना है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है -2, ए की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, यानी माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, तो वो 1/1 यानी 1, यहाँ वैल्यू रखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी बेटे 2, 2 का क्यूब 8 माइनस 3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो उत्तर आया 5, हाँ है ना। यानी अगर सवाल में पूछा होता अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताइए, तो ये उत्तर होगा मेरे बेटे कितना 5। क्या किसी भैया कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ है ना। अब एक बात और भी समझे, कोई भी समस्या हो तो मुझे समझाएं यहां तक। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बेटे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसका सूत्र लिखवाए हो आप थोड़ी देर पहले, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिखवाए हैं भैया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है 2, 2 का वर्ग 4 माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है 1, तो 4 में 2 गया 2 उत्तर आएगा, हाँ है ना। तो आपने देखा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू 5, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू है 5 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 2 भैया। तो आप इन्हें गुना कर दें, दो पांचे 10 गुना कर दिया जी। अल्फा स्क्वायर को अल्फा क्यूब से करोगे अल्फा की पावर 5, इसको इससे करोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, इसको इससे करोगे तो बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब, इसको इससे करोगे तो बीटा की पावर 5, 5 दूनी 10। अब मेरे बेटे अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 यहां रख लेते हैं। इन दोनों सेगमेंट से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, है ना। बोलो भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो आप देखेंगे यहां बचेगा बीटा और यहां बचेगा अल्फा, अल्फा बराबर है 10 के। अब मेरे बेटे आपने पीछे काम किया ही है, तो आपको पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे भाई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, अल्फा बीटा का स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आई 1। तो अल्फा की पावर 5
प्लस बीटा की पावर 5। तो ये 2 एकम 2 उधर जाएगा, 10 में 2 गया 8। ये मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। हो गलती कर दी भाई। यहाँ व्यूज देख लिया करना, बड़ा कमेंट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 थी तो 2 रखेंगे। तेरी तो 2 रखनी पड़ेगी, तो 3 दूनी 6 होगा, और 8 में से 6 गया 2 आएगा यार, सॉरी। ये वैल्यू 2 थी भाई मेरे, यानी ये वैल्यू 2 थी। अगर ये 2 थी तो 2 दूनी 4 होगी। ये वैल्यू 4 आई, ये वैल्यू 4 आई, और 4 में से 2 गया, ये वैल्यू 2 आई। ये मेरा आंसर, माफ करना। हाँ है ना, तो आंसर कितना आ रहा था? 2 ही आ रहा था ना? हाँ 2 ही था, बिल्कुल ठीक है। एक गधा कह रहा है जी इसमें भी तो कोफिशिएंट का सम जीरो हो रहा है। हराम खोर है, कोफिशिएंट का सम जीरो हो रहा है तो जीरो वाले तरीके से बता नहीं दिया ये सवाल, 1 और 1/1। इसी को डिटेल बच्चों ने पूछा तो मैंने डिटेल बताया। अब एक बार चेक करो इसकी कैलकुलेशन, जो गलती होगी थी यहाँ अल्फा प्लस बीटा की 1 रख दी, जबकि अल्फा प्लस बीटा 2 था। फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे बेटे, आइए अब। चलिए जी, पढ़िए सवाल। ये एडवांस टाइप के हैं, अभी पेपर में पूछे नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल पूछेगा आने वाले टाइम में, तो कोशिश करिए, फिर मैं समझाऊंगा। निकालिए, डू योर एफर्ट टू मेक इट सॉल्व। करो भैया।
आइए जी। मेरे प्यारे बच्चों, यदि अल्फा और बीटा समीकरण के दो मूल हैं तो एक ऐसा समीकरण बनाए जिसके मूल दो अल्फा और दो बीटा है। कहता है जी, ये जो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, कहता है इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए। तो ए बी की वैल्यू माइनस दो, तो माइनस बी होता है, तो माइनस माइनस प्लस बी, दो बटे एक। अल्फा इंटू बीटा पूछूं बेटा मैं आपसे, तो सी बाई ए, 3/1 यानी 3। अब कह रहा है जी एक नई इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स जो हों वो 2 अल्फा और 2 बीटा। तो इक्वेशन बनाने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, भाई यही तो रूट है, इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो मेरे बेटे रूट्स हैं क्या? 2 अल्फा और, ये अल्फा उल्टा क्यों बना? 2 अल्फा और 2 बीटा बराबर 0। कह रहा है कि दो रूट है, 2 अल्फा और 2 बीटा। इक्वेशन बनाई तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 अल्फा इंटू 2 बीटा बराबर 0। तो कह रहा है जी सोल्व करके बताइए क्या होगी कहानी। यदि अल्फा और बीटा समीकरण के दो मूल एक ऐसा समीकरण बनाए जिनका मूल इतना है। यहाँ समीकरण के बाद ये समीकरण लिखनी थी, छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। यानी ये भाषा ऐसे होगी, यदि अल्फा और बीटा समीकरण इतने के दो मूल हैं तो एक ऐसा समीकरण बनाए जिसका मूल 2 अल्फा और 2 बीटा। अब देखिए मेरे बेटे, एक्स स्क्वायर यहीं रखें, दो कॉमन ले लें, ये अल्फा प्लस बीटा आया मेरे बेटे, एक्स आया, यहाँ दो दूनी 4 करें, अल्फा बीटा आया। अब हमारे पास मेरे मुन्नो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ही कितनी? 2, यहाँ रख देते हैं, एक्स प्लस 4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है जी? 3, ये रख देते हैं यहाँ। तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। हाँ है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। करिए भैया इसको, समझाते हैं फिर आपको। आइए मेरे बच्चे। हाँ, देखिए यार, इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0।
5 इक्वल टू 0। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा लेना है, माइनस बी बाई हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3/2। अल्फा इंटू बीटा लेना है, सी बाई है 5/2। अब कह रहा है जी नई इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स अल्फा बाई 3 प्लस बीटा बाई 3, तो एक्स स्क्र माइनस अल्फा बाई 3 प्लस बीटा बाई 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बाई 3 इंटू बीटा बाई 3। भाई अब तो ये नए रूट्स हो गए ना, तो नए रूट्स के हिसाब से इक्वेशन बनेगी। नए रूट कह रहा है अल्फा बाई 3 और बीटा बाई 3, तो मेरे बेटे जैसे हम रख देते वैल्यू। तो एक्स स्क्र अगर गौर से देखें तो एल्सियम लेंगे, नीचे 3 आ जाएगा और ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू 3/2। 3/2 या कुछ गधे हैं फिर मजे लेंगे फालतू के। 3 एल्सियम ले लो तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा। यहां देखोगे तो अल्फा बीटा 3 3 9, 3 3 9 बराबर 0। अब रख लेते हैं ये वैल्यू, तो एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2/3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 5/2/9 बराबर 0। अब मेरे भाइयों बात को समझो, 3 से 3 काटेगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 1/2x प्लस 5/18 बराबर 0। एक्स स्क्र माइनस 1/2x प्लस 5/18 बराबर 0। सबको 18 से गुना कर दो तो ये आ जाएगा 18x स्क्र। इसे 18 से करोगे 2 नीम 18 9x, इसे 18 से करोगे 5 बराबर 0। तो 18x स्क्र माइनस 9x प्लस 5 कहीं है, ऑप्शन ए। बहुत सुंदर, करेक्ट ऑप्शन। टेंशन ना लो, शॉर्ट भी समझा रहा हूं। बताओ भैया।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है जी ये कोई इक्वेशन है एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस ना 2x² - 3x + 5, इसके दो रूट अल्फा और बीटा हैं। तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो होगा -b/a, तो 3/2। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, इट इज c/a 5/2। अब कह रहा है जी एक नई इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स ही हैं। तो नई इक्वेशन ये होगी x² माइनस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, एक्स प्लस अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा बराबर 0। नीचे अल्फा बीटा आएगा, ऊपर आएगा मेरे बेटे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, इंटू एक्स। ये कट जाएंगे एक दूसरे के उल्टे होके, +1 = 0। अब मेरे भाई लड़ाई ये है कि हमें यहां से निकालना है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है मेरे बेटे, वो होती है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी 3/2 का वर्ग माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा 3/2। 2 से 2 काटा, 3/2 9/4 -3, 4 3 हाँ यही बना ना, 9/4 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा 3/2 3 आया, तो 4 3 12, 12 में से 9 गया -3/4, यही बना ना, -3/4। ऑप्शन के मारो गोली बस, सवाल सही करो। -3/4 बचा। अब जब सोल्व करने जाओगे तो x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -3/4, अल्फा बीटा की वैल्यू है 5/2 इंटू एक्स प्लस 1 = 0। अब देखिए मेरे बेटे, 2 दूनी होगा 4, तो यह आएगा x² माइनस नहीं प्लस 3/10x प्लस 1 बराबर 0। अब 10 से सबको गुना करेंगे तो आएगा 10x²। हाँ ऑप्शन गलत है, प्रोडक्ट 5/2 है। अच्छा 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 यार, मेरा दिमाग सटी आ गया भाई कति पूरी तरीके से। ये 5/2 है, सही कह रहा है लड़का। तो 2 से 2 काटा, 5 आया, 5 चौक 20, 20 में से 9 गया, 11/4 आया। अब ठीक है, और अगर 11/4 आया तो यहां रखते हैं 11/4, 11/4, वो भी किसका, माइनस का, कैलकुलेशन मिस्टेक। 2 से काटेंगे 2, तो यह आएगा 11/10 प्लस में 11/10। 10 से सबको गुना करोगे तो 10x² प्लस 11x प्लस 10 = 0। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर होगा। यही है, बताओ कि दूसरा है। क्लियर है बेटे, अल्फा बाई बीटा तो 1 ही रहेगा ना, अल्फा वो प्रोडक्ट तो उनका, क्योंकि वो एक दूसरे के उल्टे है ना, अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। दूसरी बात, इसी सवाल को जब आप एग्जाम में कर रहे हो तो कैसे बताएं। देखिए पहली बात तो ये कि सवाल गलत, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सही होने बड़े जरूरी है। ऑप्शन गलत दे रखे हैं सवाल ने। लेकिन अगर आप गौर से देखें सवाल को, तो आप देख रहे हैं कि एक रूट अल्फा बाई बीटा है तो दूसरा रूट बीटा बाई अल्फा है। इस बात का क्या अर्थ है, एक रूट मेरे बेटे अल्फा बाई बीटा है, दूसरा रूट बीटा बाई अल्फा, इस बात का क्या मतलब है। तो आप कहेंगे सर इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये हुआ कि दोनों रूट एक दूसरे के कंजुगेट है। दोनों रूट एक दूसरे के कंजुगेट है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों ही रूट एक दूसरे के कंजुगेट हैं, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आपको याद होगा क्या बताया था, बिल्कुल अमित भाई ने बिल्कुल ठीक बताया कि सर अगर किसी इक्वेशन के दो रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं
और इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी होगी इक्वल टू 0, तो हर हाल में सी और ए की वैल्यू बराबर होगी। हर हाल में सी और ए की वैल्यू बराबर होगी। अगर हम उस लिहाज से भी जाए तो सारे ही ऑप्शन गलत थे, क्योंकि कहीं पे भी सी और ए बराबर नहीं है, सी और ए बराबर नहीं है। अगर रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो बिना देखे हमें बता देना चाहिए कि ए और सी की वैल्यू बराबर होगी, इसका मतलब ऑप्शन गलत है ना। अगर मान लीजिए ऑप्शन ऐसा होता जो हमारा आंसर था कि कहीं +10 होता था ना, x² प्लस 11x प्लस 10, मान लीजिए ऑप्शन ये होना था कहीं, (10x² प्लस 11x प्लस 10), ऐसा ऑप्शन होता और बाकी ऑप्शन दे रखे थे, तो आप एक ही सेकंड में पहचान देते हैं कि सर देखिए ए और सी केवल सी ऑप्शन में बराबर है, इसलिए केवल सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर, बाकी सारे गलत है। ठीक है भैया, आर्मी आज फोन लिए तुम, बताइए जी। एक काम और भी आप यहां कर सकते थे, अगर आप इसी बात को और अच्छे से करना चाहें। मतलब देखिए, ऑप्शन से छांटना इज ए गुड वे टू सोल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। दूसरी बात यह थी कि आपको एक नई इक्वेशन बनानी थी, तो नई इक्वेशन का सूत्र होना था x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये इक्वेशन होगी और इसी की वो वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है। लेकिन मेरे बेटे, जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, और आप अच्छे से जानते हैं 2, ये कोएफिशिएंट -3, अच्छा नहीं बनना, ठीक है, मुझे लगा इनका जोड़ 0 बन रहा है, ना ठीक है, ठीक है, वैसे ही करना पड़ेगा, डिटेल ही कर जाना पड़ेगा। इस सवाल पे आ जाइए। देखिए मेरे बेटे, ये बहुत मेहनत कराएगा सवाल हमसे। कहानी ये कि x² माइनस एक्स प्लस 1 में अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा जाए तो होगा -b/a, तो उसकी वैल्यू आएगी 1 मेरे बेटे। फिर अल्फा इंटू बीटा आपसे पूछा जाए तो c/a, उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। अब कह रहा है जी एक और इक्वेशन बना डालो जिसके रूट्स अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5, तो इक्वेशन होगी x² माइनस अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा की पावर 5 इंटू बीटा की पावर 5, यानी दोनों की पावर 5 कर दो बराबर 0। देखिए यार, एक अच्छी चीज नहीं निकल पाएगी क्योंकि सारे ऑप्शन में आखिरी में एक दे रखा है, लफड़ा है भैया। तो भैया क्या करोगे, पहले आपको निकालना पड़ेगा पावर 5 का फार्मूला। पावर 5 का फार्मूला मैंने बताया था ऊपर, फिर से समझा देता हूं, नहीं बताए थे तो हाँ ये रहा। यहां से हम पावर 5 का एक फार्मूला डेराइव कर लेते हैं जो आप याद रख लेंगे। क्या ये हमारा सवाल बना मेरे बेटे, है ना।
तो ध्यान रखना कि पावर 5 की जो वैल्यू होगी, ये 4 क्या था, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट था, है ना, ये इन दोनों का प्रोडक्ट था। तो हम ये फार्मूला लिख सकते हैं क्या कि सर अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर इंटू में बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा इज द सेम थिंग। ये बेसिकली बराबर होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इन दोनों चीजों के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। ये बात याद है तो सारी बातें याद हो जाएंगी, अगर इन बातों में दिक्कत है फिर लफड़ा, हाँ है ना। अब चीजें आपको पहचाननी पड़ेगी, निकालनी पड़ेंगी। आते हैं देखिए जी, हमें चाहिए अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला था अल्फा प्लस बीटा की पावर 3, तो वो 1 है, 1 का क्यूब 1 माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू भी 1 है, इंटू में अल्फा प्लस बीटा उसकी वैल्यू भी 1 है। तो उत्तर देखोगे 1 माइनस 3, यानी इसकी वैल्यू आएगी -2। ऐसे ही आपको जरूरत पड़ेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो मेरे बेटे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी फार्मूला बताया था अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो वो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू भी 1, तो एक में से 2 गया, -1 आया, है ना। अब मुझे वैल्यू चाहिए पावर 5 की, तो भैया पावर 5 की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, 1, 1 का स्क्वायर 1 आया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 आई, हाँ है ना। यहाँ रखते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है ना जी। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू भी निकाली थी हमने, भाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आई, -2 और इसकी -1, तो -2। तो मेरे बेटे सोल्व करोगे तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की जो वैल्यू आएगी ना, वो है माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, और ये +1 है, +1 उधर जाएगा माइनस का, तो 2 में से 1 गया 1, तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे बेटे 1। क्या आएगी, 1। यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स, और अल्फा बीटा 1 है, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा, बराबर 0, यानी आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है जी। एक तो तरीका है मेरे भाई ये वाला, दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, मेहनत सभी में लगेगी, कमी कोई सा मैं तरीका नहीं छोड़ने का। देखिए यार, ये जो दूसरा तरीका होगा ये अलजेब्रा की जिनको समझ है उनको होगा। इक्वेशन थी मेरे बेटे क्या, इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आपने देखा ये भी 1 है और ये भी 1 है, अगर ए और सी आपस में बराबर हैं तो इस बात का तय उत्तर मानिए कि इसके जो दो रूट्स होंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, यानी एक अल्फा होगा तो दूसरा 1/अल्फा आपको लेना पड़ेगा, मजबूरी है, हाँ है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि बीटा की जगह 1/अल्फा ले सकते हैं, बीटा की जगह 1/अल्फा ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा की जगह 1/अल्फा लेंगे तो अल्फा प्लस 1/अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1, है ना। और यहाँ बीटा की जगह अल्फा ले लेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा हो जाएगा, मतलब 1/अल्फा लेंगे तो अल्फा से अल्फा कट के 1 आ ही रहा है, उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। अब हम यहाँ पे भी यही काम कर सकते हैं, इस बात का तो हमको पता है कि ये 1 आना है, यहाँ बीटा की जगह हम रख देते हैं क्या भैया, 1/अल्फा, यहां रख देते हैं 1/अल्फा की पावर 5। अब जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ रखा होगा वो शायद जल्दी से निकाल पाएंगे कि अगर अल्फा प्लस 1/अल्फा 1 है तो अल्फा की पावर 5 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 5 क्या होगी, वो जल्दी से इस बात का निकाल सकते हैं उत्तर, वही एक तरीका है, ठीक है। तो अगर जल्दी से निकाल देंगे तो यहां वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिन्होंने अलजेब्रा की प्रैक्टिस धांसू कर रखी है, कैसे प्रैक्टिस थी अलजेब्रा की, पावर 5 निकालने का तरीका बताया था, जैसे अल्फा प्लस 1/अल्फा की वैल्यू क्या है जी 1,
तो पहले स्क्वायर निकालो, स्क्वायर निकालेंगे, वर्क करके दो घटाएंगे, एक का वर्ग एक में से दो घटाए -1, फिर क्यूब निकालेंगे, एक का क्यूब 1 और -3 तो -2 आ गया। अब पावर 5 कैसे निकालते थे, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा जी +2, माइनस कर देते हैं सिंगल वाली पावर तो उत्तर आ जाएगा 1। जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ रखा और जिनके अलजेब्रा में बहुत जबरदस्त स्पीड है कैलकुलेशन की इस तरीके की, वो तो 1 सेकंड में निकाल देंगे कि बेटे अगर मान लीजिए x + 1/x की वैल्यू 3 है और मुझे पावर 5 बताओ क्या होगी, तो वहां तो ट्रिक सिखा रखी थी कैसे कि भाई पहले वर्ग निकालो तो 3 का वर्ग 9, 9 में 2 गया 7 आ गया, फिर क्यूब निकालो 3 का क्यूब 27, 27 में 3 9 18 आया, फिर 18 7 126 कर दो, माइनस ये सिंगल पावर माइनस कर दो, ये सिखाया है ना। वहां तो डायरेक्ट खटाखट निकालना सिखा रखा है, 123 आ गया। तो यहां पे भी यही काम करना है आपने, भाई अल्फा + 1/अल्फा की वैल्यू 1 आ गई और पावर 5 निकालना, तो एक बार स्क्वायर निकालो, एक बार क्यूब निकालो, फिर स्क्वायर और क्यूब को मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर माइनस कर दो, आंसर आ गया। ठीक है जी, जिन्होंने पढ़ रखा है वो इस बात को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कतई भी परेशान ना हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इतनी चीजें तैयार करके आइए, बाकी चीजों को फिर कल लपेटेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।